सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो यहाँ पे अभी तक जितनी भी डीएफ पेशेंस में थी और अपने आप को रोके हुए थी, चाहे फिर वो राजी हो या बगैर राजी के, कहने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जीज को लॉयल बना के रखना चाहती थी और या चाहते थे। तो यहाँ पे अपने आप को फोर्सफुली या अपने मन के हिसाब से रोका जा रहा था, अपनी ही सोल को, कि किसी और से कॉन्ट्रैक्ट ना हो, किसी और से संबंध ना बने। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पेशेंस को अनलॉक किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है और इस डिवाइन टाइमिंग को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस डिवाइन टाइमिंग में ही आप लोगों को डिवाइन टेस्ट देने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिवाइन, कि आपको किसी के प्रति या किसी को आपके प्रति अट्रैक्ट किया जा रहा है, अट्रैक्टिव किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अगर लॉस्ट एनर्जीज में थे, फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को पेशेंस में रख रहे थे, लॉयल रहने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं नहीं जाएंगे हमारा डीएम। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि आप प्यार सिर्फ एक से करते हैं, अट्रैक्ट भी एक से ही हैं। बट यहां पे क्या हो रहा है कि आप मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे अपने ही लिए। तो मेंटली आपको ऊपरा ऊपरी किसी और से अट्रैक्शन हुआ है फिलहाल ही में। तो यहाँ पे डिवाइन आपकी लॉयलिटी चेक कर रहे हैं कि आप कितना लॉयल हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन तो लॉयल है ही नहीं, बट वो इनर साइड से लॉयल हैं। और ऊपरा ऊपरी देखा जाए तो वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो यही आपके अंदर टेस्ट चल रहे हैं, आपकी कंडीशंस ऐसी क्रिएट की जा रही हैं डिवाइन के थ्रू कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ वो सब हो जाएगा, वो सब क्रिएशंस हो जाएंगी जिसमें आप लोग ऑटोमेटिकली अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी अचानक से इतना वाइब्रेट करेंगी और क्राउन चक्रा से रूट चक्रा की तरफ एनर्जी बहेगी और एनर्जी डिटॉक्स हो जाएगी। यानी कि जितने भी गंदगी आपकी बॉडी में थी वो रूट चक्रा से होते हुए डिटॉक्स हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल को क्लींस किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको अनकंडीशनल रहना है, सबके लिए ही उतना प्यार जितना डीएम के लिए, जितना डिवाइन के लिए। तो यहाँ पे अगर आपकी बॉडी, सोल और माइंड शून्यता की ओर जा रहे हैं, यानी कि आप चाह के भी कुछ सोच नहीं पा रहे हो, एक अजीब से स्टेज में पड़े हुए हो जिसमें सब कुछ डार्क नजर आ रहा है, तो ये स्टेज वही स्टेज है जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे क्या होगा कि डीएफ को ज्यादा से ज्यादा सुलाया जाएगा, डीप स्लीप्स कराई जाएंगी, साथ ही डीएम को थर्ड पार्टी से कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए कहा जाएगा और डीएम करेंगे भी, थर्ड पार्टी से कनेक्टिविटी खत्म करेंगे, एनर्जी कम देंगे थर्ड पार्टीज को। अब थर्ड पार्टीज में कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, लव पार्टनर, कोई भी। और जो इमोशनल टच थे वहां से ब्रेक होने लगेंगे। तो जब आपके डीएम आपको मिरर करेंगे और जब देखेंगे कि आप लोग कहीं किसी और के प्रति तो अट्रैक्टिव नहीं हो, अट्रैक्शन में तो नहीं हो, तो वहीं से एनर्जी एकदम ऊपर की तरफ जाएगी अचानक से।
और रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक जाने में जैसी ही एनर्जी वाइब्रेट करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, एक न्यू क्रिएशन होगी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, काफ़ी कुछ चेंज हो जाएंगी चीज़ें। और ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही आपको महसूस होगा। अचानक से आप किसी के प्यार में भी पड़ सकते हो, बट वो प्यार इतना गहरा नहीं होगा, आप सिर्फ अट्रैक्ट रहोगे। मेंटली आप लोग सिर्फ उनके पास बैठना उठना पसंद करोगे, बट इनर साइड से आपको पसंद नहीं है कि आप लोग उनके साथ बैठें या उठें। बट सेक्सुअल एनर्जी भी क्रिएट होंगी। यहाँ पे चेंजेस नज़र आएंगे आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों की मेंटलिटी में, आप लोगों के अंदर फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डीएम का डीएनए क्लीन हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न्स को ब्रेक किया जा रहा है और डीएम को लॉयल बनाया जा रहा है। तो डीएफ के अंदर जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स थे वो भी ब्रेक होंगे और लॉयल्टी की तरफ बढ़ेगी डीएफ। बट कुछ टेस्ट के बाद, तो ये जो छोटे मोटे टेस्ट हैं, डेविल अटैक्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये बार बार आती हैं और कुछ ऐसी इश्यूज जो हिडन इश्यूज होते हैं उसको ब्रेक करवाने के लिए आती हैं ये एनर्जीज। और ये सब डिवाइन की क्रिएशंस है। तो डीएम और डीएफ के लाइफ में डेली इस जर्नी में कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो जितने भी मेंटोर हैं सब ऑब्जर्व करते हैं, डाउनलोड्स आते हैं, उसी के तहत वो में ये चीज़ें बताई जाती हैं। यदि किसी से ये चीज़ नहीं रेजोनेट होती है तो वो इसको ना देखे और ना ही समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये उन्हीं के समझ में आएगी जो इस जर्नी से जुड़े हुए हैं, रिलेट कर पाते हैं, वही लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर रन करोगे, डीएफ तो रन कर रही हैं और वो रन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है डीएम की लाइफ में, क्योंकि डीएम की लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज कम हो रही हैं। और यहाँ पे जितने भी डीएम थे अब वो चेस करने लगे हैं। साथ ही फियर इश्यूज सरफेस हो रहे हैं डीएम के, और उन फियर इश्यूज पे भी काम कर रहे हैं डीएम। डीएफ टोटली रेस्ट मोड पे है, टोटली अपने आप को बैलेंस कर रखा है, इनबैलेंस नहीं हो रही हैं। छोटी छोटी सी जगह पे कुछ कुछ कमियां हो सकती हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70% डीएफ ने अपने आप को एक्टिवेट कर रखा है हर एक जगह से, हर एक चीज़ से। फिर चाहे वो इनर वर्क हो, स्पिरिचुअलिटी हो, एनर्जीज हो, या फिर कोई कार्य हो, जो पैटर्न्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं बनाया है न्यू तरीके से और अपने अंदर काम भी किया है। तो यहाँ पे एनर्जीज चेंज हुई हैं, डीएम पर भी वर्क चल रहे हैं, यहाँ पे उनको लॉयल किया जा रहा है, सारे नेगेटिव पैटर्न से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अचानक से सेक्सुअल एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं, थर्ड आई चक्रा पेन हो सकता है, स्लीपी एनर्जी रह सकती है, फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और डीएम की लॉस्ट एनर्जी फील हो सकती है, हीट जनरेट हो सकती है अचानक से बॉडी के अंदर, रोना आ सकता है, आइज ब्लर हो सकती हैं, और ज़्यादातर आप सैड एनर्जीज में जा सकते हो, ऐसी संभावना है। बट आप अगर अपने अंदर झांकें और अपने अंदर इनर वर्क करें तो आप महसूस करोगे कि आप जब सैड थे तब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, बट जब आपने अपने अंदर इनर वर्क किया, 7 चक्र हील करे, अपना ऑरा संभालने की कोशिश की, तो आप कुछ घंटों बाद देखोगे कि आपके डीएम आपको चेस करने लगे हैं ऑटोमेटिकली, और आपकी बॉडी में पल्पिटेशंस, वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, और आपको बहुत इंट्यूशंस हैं। उस इंट्यूशंस के थ्रू आपको पता चल रहा है कि आपके डीएम आपको किस तरीके से याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स पे ये चीज़ें काम करती हैं, तो उसी हिसाब से ही देखना अपने आप को। बॉडी में पेन हो सकता है, गिल्ट की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, क्योंकि डीएम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं गिल्ट में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, इधर से मुझे निकलना है। कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है, तो थ्रोट चक्रा पे थोड़ा काम करें, बाकी का शैडो साइड पर वर्क करें, सरेंडर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर करें चीज़ों को। बिकॉज यहाँ पे शैडो साइड पे अगर चीज़ें आती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि डीएफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं अपनी लेन से। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टोटली सरेंडर करके रखना है। कर्मा बैलेंस हो रहे हैं डीएम के, रिलीज हो रहे हैं,
डीएम भी बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहे हैं, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में 999 नंबर आपको बार बार दिख सकता है। तो एंजल नंबर 999 का मतलब होता है कि आप लोगों की जर्नी में एक न्यू साइकिल आने वाली है। ओल्ड साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि समय चेंज होगा, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी और सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेंगे सामने। बटरफ्लाई दिख सकती है, रेनबो दिख सकता है, इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है, 111 नंबर दिख सकता है ज़्यादातर। तो ये सारे ही नंबर आपको एक इल्यूजन से बाहर निकालते हैं और ईगो को ख़त्म करने के लिए कहते हैं, डीप क्लिनजिंग के लिए कहते हैं। सरफेस पे जो भी एनर्जीज आ रही हैं उसको काम करिए, वहाँ से हटिए, निकलिए, लवली एनर्जीज में रहिए, अनकंडीशनल लव में रहिए और पॉजिटिव रहिए। इल्यूजन में मत रहिए, स्टक मत रहिए, कमिटमेंट में रहिए कि जब भी कोई आपसे हाई फ्रिक्वेंसी का व्यक्ति हो चाहे लो फ्रिक्वेंसी का व्यक्ति हो, आपको उसको उसी तरीके से डील करना है जिस तरीके से मदर करती हैं। यानी कि सोल को इतना प्योरिटी पे ले जाना है कि आपकी बात सुनते ही सामने वाला बहुत ही इमोशनल डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस लेवल का वर्क चाहिए आपको। तो यहाँ पे टोटली सरेंडर रहिए, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। बाकी का स्किन ड्राई पड़ सकती है, वाटर इनटेक ज़्यादा लें क्योंकि काफ़ी कम ले रही है डीएफ वाटर इनटेक। बॉडी में पेन रह सकता है और जो प्रोग्रामिंग अभी आपकी मेंटल, फिजिकल, बॉडी और सोल, ये सारी चीज़ों पे जो प्रोग्रामिंग हो रही है बहुत अलग वेरिएशंस में हो रही है, बहुत ही अलग फैक्टर पे हो रही है। तो जो अगला डोर ओपन होगा उसमें आपको ऑरा भी लॉक करना पड़ेगा, डेविल अटैक से भी बचना होगा और आपको ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा। एक ऑब्जर्वेशन मोड में जब आप जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्शन जितने भी हो रहे हैं उससे दूर हट जाओगे। साथ ही स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, ट्रिगर्स आपके आसपास में भी नहीं रहेंगे और जितने भी वर्क हैं उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। मिसिंग एनर्जीज ज़्यादा नहीं होंगी, नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी आपका। तो आपको फिजिकल वर्क, मेंटली वर्क, सोल लेवल पे वर्क, इनर वर्क सब करना है। किसी से भी आपको जेलस नहीं होना है। बस यही थी आज की एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।